नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जीके बाई वीरू चौधरी। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए संत के साथ। टॉपिक अपना चल रहा था संत संप्रदाय, ठीक है ना। संत संप्रदाय के अंतर्गत ही आज नए संत के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका नाम है संत धन्ना जी। क्या नाम है? संत धन्ना जी। संत धन्ना जी। ये पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन के प्रणेता कौन है। अब हम क्या लिखते हैं? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के प्रणेता, आंदोलन के प्रणेता। तब हमारा जवाब क्या होता है? संत धन्ना जी, ठीक है ना। धन्ना जी के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, मसलन इनका जन्म कहाँ हुआ, पिताजी का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। 4 पंक्तियां निवेदित कर देता हूँ। आज प्रातः में मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। वर्ग से छूटकर वर्ग नहीं मिलता, बिछुड़ जाए तो मार्ग नहीं मिलता। बहुत बुनियादी बात है, जान लो जनाब, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको सफल होना है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। मुझे मेरे हिस्से की मेहनत करनी है, आपको आपके हिस्से की मेहनत करनी है। कर्म आप अच्छे करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और जो लोग कर्म बुरे करेंगे वो उनके फल की गति स्वयं निर्धारित करेंगे। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के प्रणेता कौन है? संत धन्ना जी। चलो थोड़ा सा राजस्थान बना लिया। देखा कटे जन्म योग जैसो तैसो बनाए देख लियो। हाँ, थोड़ा मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पड़ता है टोंक जिला। टोंक जिले में एक गांव है धुवन गांव। कौन सा गांव है? धुवन गांव। तो जन्म जो है धुवन ग्राम, ठीक है ना। वैशाख कृष्ण अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पिता को नाम कुछ ही लिख लियो। पिताजी नाम के हो रामेश्वर जी जाट, रामेश्वर जी जाट, ठीक है। नहीं सवाल यह भी पूछ सकते रामेश्वर जी जाट के अठ है कौन सो टावरी जामियो? धन्ना जी जाट, ठीक है। पहुंचे हुए संत थे, धार्मिक आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं। अन्य गुरु जी को नाम क्यों? कौन सा गुरु जी का दीक्षा ली? गुरु जी को नाम हो रामानंद जी, और रामानंद जी, ठीक है। नहीं पिप्पा जी, धन्ना जी, कबीर जी, ये सब जो है किसके शिष्य हैं? रामानंद जी के। सगना कसाई, सेना जी नाई, ठीक है ना। रेदास जी, ये सब संत रामानंद जी के शिष्य हैं। इनके बारे में स्वयं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी भक्ति का उल्लेख किया है, ठीक है। बाल्यकाल से ही ये भक्ति भाव वाला बालक भी था। यहां लिख देता हूं मैं, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने संत धन्ना जी की भक्ति का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में किया था, ठीक है ना। बाल्यकाल से
छोटी अवस्था में घर से चले गए थे ये, ठीक है ना। इनका जो मेला लगता है वो भी कहाँ लगता है, जुवन गांव में ही लगता है। और वहां पर सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अनुयायी कौन से प्रांत से आते हैं, तो हमें लिखना है पंजाब से। और फिर सीधा लिखना, यहाँ लिखा संत धन्ना जी के मेले में सबसे ज्यादा अनुयायी पंजाब प्रांत से आते हैं। और मेला लगता है यही धुवन में ही लगता है, मेला और ठीक है क्या। तो ये है हमारे संत धन्ना जी। ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा इनकी है नहीं, जितना दिया हुआ एक बता देते हैं। 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऐसा कृष्ण अष्टमी 1415 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो ठीक है मित्रों, ये है संत धन्ना जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। संत पीपा जी, जब अपन ने शुरू किया था ये टॉपिक तब मैंने बताया था भक्ति आंदोलन के प्रणेता राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है, संत पीपा जी को। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता, भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन है, संत पीपा जी है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान के मायने धार्मिक आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो संत धन्ना जी। और दोनों में फर्क भी बताया था। भक्ति आंदोलन मतलब अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लीन कर देना, और धार्मिक आंदोलन मतलब धर्म कार्यों में अपने आप को लीन करना, ठीक है ना। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता संत पीपा जी। अब इनके बारे में देखते हैं क्या बात आती है, जन्म कहाँ होता है वगैरह वगैरह, है ना। तो संत पीपा जी का जन्म जो है माना जाता है, कहां पर माना जाता है, गागरोन दुर्ग में। दिख रहा होगा आपको, गागरोन, ठीक है ना। कब माना जाता है, यहां लिख देता हूं अलग से, जन्म गागरोन दुर्ग चैत्र पूर्णिमा को कौन सा सन में गयो, 1425 ईस्वी में गयो गुरु जी, याद है जैसी, ठीक है के। संत पीपा जी के पिताजी को नाम भी पूछो जाए, ठीक है। पिताजी को नाम लिखना है, पिताजी, ये आ गया। आगे पिताजी को नाम हो कड़ावा राव खींची, कड़ावा राव खींची। ये जो है शासक वर्ग से थे, राजा थे ये। और माता जी का नाम पूछे जना आप अकेली लक्ष्मी होती, लक्ष्मी होती, वाह जी माता जी लक्ष्मी होती जी, ठीक है। नहीं, संत पीपा जी को मूल नाम पूछा करे कई बार, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम या मूल नाम, व्हाट लिख दियो, मूल नाम। मूल नाम है प्रताप सिंह खींची, ठीक है ना। कुछ किताबें प्रताप राव खींची भी लिखती है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ये है संत पीपा जी का मूल नाम। आगे गुरुजी का नाम क्या, कौन सा गुरुजी का शिक्षा अर्जित करी, गुरुजी हाँ रामानंद जी। रविदास के कह दो, कबीर के कह दो, सगना के कह दो, सेना राय के कह दो, सबके गुरुजी कौन है, रामानंद जी है। रामानंद जी ने ये नाम दिया। रामानंद जी ने कहा भाई प्रताप सिंह तू भी भक्ति रस पी और औरों को भी पा, और नाम हो गया संत पीपा, ठीक है ना। कहते हैं संत पीपा ने अपने उपदेश जो है
कुछ समय यहाँ पर भी दिए थे। जोधपुर का एक मसूरिया जगह पड़ती है, जोधपुर में ही पड़ता है मसूरिया, एक बड़ी सी कॉलोनी है। और वहां से फिर समदड़ी भी आए थे ये, ठीक है ना। तो समदड़ी और मसूरिया में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। समदड़ी व मसूरिया में उपदेश दिए थे। अच्छा, इन्होंने वैराग्य धारण जो है, इनकी एक छोटी पत्नी थी सीता पद्मावती। सब 20 रानियां थी इनके। कितनी? 20 रानियां। भाई देखो, पहले के एक राजा होता ना, राजा के बहुत सारी शादियां होती। डिप्लोमेटिक शादियां थी, राजनीतिक विवाह होते थे। आपस में एक दूसरे राजा के साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध स्थापित करने के लिए अपनी कन्याओं का विवाह करवा देते थे। तो 20 रानियां थी, उसमें सबसे छोटी रानी थी सीता पद्मावती। इसके कहने पर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, ठीक है। एक बार फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण भी हुआ था यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक को गागरोन पर। तो प्रश्न ये भी बनता है कि निम्न में से किस संत ने शासक रहते हुए फिरोज शाह तुगलक को हराया था? तो संत पीपा ने। यहाँ लिख देता हूं मैं, संत उस समय शासक थे। संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था, ठीक है ना। इनके अगर चमत्कार भी पूछे तो चमत्कार भी किए थे। ये कोई तेली जाति का व्यक्ति था, वो उसको प्राण दान भी दिए थे, शेर को भी पालतू बनाया था। तो चमत्कार के बारे में भी अगर आ जाए तो निम्न में से किस संत ने शेर को पालतू बनाया? शेर को पालतू बनाया और तेली जाति के व्यक्ति को प्राण दान दिए। समदड़ी में इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए सिलाई का कार्य किया था, दर्जी का कार्य किया था। तो इस वजह से दर्जी समुदाय संत पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, दर्जी समुदाय इन्हें पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानता है। और लिख दिया, ठीक है। क्या आगे देखो, टोडा राय सिंह गुफा कटे है टोंक जिला में, बिंदु में। टोडा राय सिंह टोंक, यहाँ पर भी रहे थे। अपना अंतिम समय इन्होंने यही बताया था, भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत किया था। तो ये पूछा जाता है संत पीपा जी की गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह में, ठीक है ना। संत पीपा जी की गुफा टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। आगे देवलोक गमन जो है चैत्र कृष्ण नवमी को हो गया था। इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में बनी हुई, ठीक है ना। पीपा जी की छतरी कठवनियोड़ी है गागरोन दुर्ग में, ठीक है। और यहाँ पर इनके क्या होता है? चरण चिन्हों की पूजा होती है। यहाँ इनके चरण
चिन्हों की पूजा होती है। तो ये मित्रों संत पीपाजी के बारे में, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन के प्रणेता संत पीपाजी, जन्म इनका गावरान दुर्ग में चैत्र पूर्णिमा 1425 को हुआ। पिता का नाम कड़ावराव पीची, माता का नाम लक्ष्मीवती, और गुरुजी रामानंद जी है ही है। और इनके अलावा जो है फिरोज शाह तुगलक को हराया, चमत्कार पूछे तो शेर को पालतू बनाया था, ठीक है ना। गुफा टोडा राय सिंह का उपदेश दिए मसूरिया में और समदड़ी में। कौन सा समुदाय अपना आराध्य देवता मानता है, तो दर्जी समुदाय अपना आराध्य देवता मानता है। गुफा छतरी पूछी जाएगी तो छतरी के बारे में हमें बताना है, गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर इनके चरण चिन्हों की पूजा होती है। इसके अलावा इनकी जो रानी थी सीता, इनके कहने पर जो है इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। तो मित्रों ये थे संत पीपाजी।